कामिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। सोमवार की शाम से ही कार्तिक पूर्णिमा स्नान सरजू तट पर शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा तैनात है। बड़े संख्या में घाटों पर नाव और जल पुलिस की भी व्यवस्था है। जिलाधिकारी और एसएसपी ने अयोध्या के घाटों, राम की पैड़ी आदि का निरीक्षण किया है। बता दें कि सोमवार की दोपहर से ही यातायात डाइवर्ट है और एक कंपनी सीआरपीएफ, 5 कंपनी पीएसी, एक कंपनी फ्लड पीएसी सहित एटीएस, बीडीएस को प्रमुख स्थानों पर तैनात किया गया है और सरयू नदी में बैरिकेडिंग है। कुल मिलाकर के ग्रहण का साया होने की वजह से आज स्नान करने वालों की संख्या बड़ी मात्रा में यहां देखी गई। बता दें कि कल 8 नवंबर को सुबह 8 बजे के बाद मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे। यहां तक कि भगवान रामलला का भी कपाट बंद हो जाएगा और दर्शन नहीं हो पाएंगे। चंद्र ग्रहण के कारण यह भगवान रामलला का पट बंद रहेगा। शाम 5:10 पर ग्रहण लगेगा और ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक। प्रथम पाली में सुबह 7 बजे से 8 बजे तक यानी कुल मिलाकर 1 घंटे तक ही रामलला के दर्शन होंगे। रामलला का दर्शन शाम को 7 बजे पुनः खुल जाएगा। रामलला का 7:30 बजे तक श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। 8 बजे भोग आरती होगी। ग्रहण लग रहा है। सुबह 8:10 तक रामलला का मंदिर खुलेंगे, उसमें पूजा अर्चना हो जाएगी और 8 बजे ही भोग लगा के बंद हो जाएगा। और फिर जब ग्रहण लगेगा सायंकाल 5:10 पर और उसके बाद में मोक्ष होगा 6:19 पर। तो 6:19 पर जब मुक्त हो जाएगा तब पूर्णमासी का जो व्यवस्था है वो अपने अपने ढंग से किया जाएगा। मंदिर खुलेगा, पूजा अर्चना होगी और दर्शनार्थियों को दर्शन मिलेगा और उनको प्रसाद वितरण किया जाएगा। ये व्यवस्था करना पड़ेगा, लेकिन बीच में जो ग्रहण के कारण से मंदिर बंद रहे। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन सदर तहसील के तिकोनिया पार्क में किया। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कर्मचारी और पदाधिकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए यह प्रदर्शन किया। अपनी 11 सूत्रीय मांग जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित किया। राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि आज राज्य कर्मचारी हित के लिए 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करके सरकार का ध्यान आकर्षण किया गया। उन्होंने बताया कि उनकी मुख्य मांगें राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल हो, सरकार समिति के समस्त भत्ते दिए जाएं, रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। इन्हीं सब समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द हो जाए। परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सिंह ने बताया कि कर्मचारियों के जिन संवर्गों में पदोन्नति के पद नहीं हैं अथवा खाली हैं, उन्हें मूल पद के लेवल से एक लेवल छोड़ते हुए उच्च लेवल वेतनमान प्रदान किया जाए। उत्तर प्रदेश के आह्वान पर आज 7 नवंबर 2022 को प्रत्येक जिलों में 1 दिवसीय धरने का आयोजन किया गया है, जिसमें 11 बिंदुओं को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से पुरानी पेंशन बहाली, कैशलेस बीमा, प्रमोशन इत्यादि हैं। और ये आज जो धरना प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है, ये केवल ध्यान आकर्षण सरकार को कराने के लिए आने वाले दिनों में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जैसा निर्देश हम लोगों को देगी, उसकी पुनः हम लोग उस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और इस धरने के माध्यम से मैं सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि पुरानी पेंशन और भी जो जितनी मांगे हैं, हमारी जायज़ मांगे हैं, उसको अपने उसमें ले और कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जाए। डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद अयोध्या। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति अयोध्या के पदाधिकारियों ने ऊर्जा निगमों के शीर्ष प्रबंधन के स्वेच्छाचारी रवैये के विरोध में एवं बिजली कर्मियों की न्यायोचित समस्याओं के समाधान को लेकर आज मुख्य अभियंता कार्यालय में विशाल जनसभा की। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति अपनी मांगों के समाधान के लिए 29 नवंबर से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार प्रारंभ करेगा।
अभियंता संघ के महासचिव जितेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि ऊर्जा निगमों के शीर्ष प्रबंधन के स्वेच्छाचारी रवैये के चलते ऊर्जा निगमों को आर्थिक क्षति हो रही है एवं ऊर्जा निगमों में व्याप्त भय के वातावरण को समाप्त करने हेतु एवं बिजली कर्मचारियों की वर्षों से लंबित न्यायोचित समस्याओं के समाधान के लिए बार बार अनुरोध किए जाने के बावजूद सार्थक कार्रवाई नहीं हुई। इस कारण संघर्ष समिति ने सरकार और प्रबंधन का ध्यान आकर्षण करने के लिए आंदोलन करने का निर्णय लिया है। देश के सभी श्रम एवं सेवा संगठन 16 संगठन है, उनके द्वारा ये जो आम सभा की जा रही है, ये आम सभा 3 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक पूरे प्रदेश के सभी क्षेत्रों में चलाई जाएगी। ये बाबा विश्वनाथ की धरती बनारस से 3 नवंबर से स्टार्ट होगी, जो कि आज यहाँ पर जो है अयोध्या में है। ये लगातार क्रम चलता रहेगा। हमारी जो है मुख्य मांग ये थी कि जो ऊर्जा निगमों के शीर्ष प्रबंधन पर जो बैठे हैं, उनके स्वेच्छाचारी रवैया और तानाशाही के कारण ऊर्जा निगमों को भारी आर्थिक क्षति हो रही है और उनके साथ साथ हमारी 13 सूत्री जो मांगे हैं, उनके निराकरण के लिए हम लोग आज ये आम सभा कर रहे हैं। हमारा ये 13 सूत्री मांगे हैं, उसमें से पहली मांग ये है कि उत्तर प्रदेश में जो है ऊर्जा निगमों के शीर्ष पद जो होते हैं, चेयरमैन, एमडी और डायरेक्टर, उनके लिए चयन के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया दी गई है मेमोरेंडम आर्टिकल में। उसके तहत चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में उनका चयन हो, उसके उपरांत जो है तैनाती की जाए। अभी क्या हो रहा है, बिना जो है चयन के डायरेक्ट तैनाती की जा रही है, जो कि सरासर गलत है। अभी तरीके से ये लोग नियुक्त हो रहे हैं और इनको जो है नियम अनुसार तैनाती की जाए। उसके बाद हमारे क्षेत्र में जो है जो मारपीट की लगातार घटना होती है, उसके लिए एक मजबूत कानून, सुरक्षा कानून प्रोटेक्शन एक्ट 2018 से लंबित है, उसको शीघ्र पास कराया जाए, ये हमारी मांग है। हमारे जो अभियंता और कर्मचारियों को लगातार 3 पदोन्नति पद के जो वेतनमान मिलते थे 2009 तक, वो रोक दिए गए हैं। उन्हें पुनः बहाल कराने की हमारी मांग है। उसके साथ साथ जो हमारे संविदा कर्मचारी हैं, जो लगभग 70,000 की तादाद में ऊर्जा निगमों में कार्यरत हैं, उन सभी को नियमित कराने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 1,20,000 स्वीकृत पद है, जिसमें से 35,000 ही पद भरे हुए हैं और सारे पद अभी रिक्त चल रहे हैं। और हमारे 70,000 संविदा कर्मी हैं, अगर उनको नियमित कर दें, फिर भी हमारे यहाँ 15,000 पद जो खाली बचेंगे। तो यही हम सरकार से मांग कर रहे हैं। इन सभी मांगों पर विचार करते हुए एक सकारात्मक जो है मैसेज है, जिससे कि कर्मचारी और अभियंता प्रदेश को जो है प्रदेश के अभियंता मतलब नागरिकों को विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करा सकते। छात्र संघ चुनाव करवाने को लेकर के पूर्वांचल के सबसे बड़े साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्र नेताओं ने आज एक अहम बैठक की। बैठक में सभी नेताओं ने सर्वसम्मत से निर्णय लिया कि पूर्व और वर्तमान छात्र नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रधानाचार्य से मुलाकात करेगा और अपनी बातों को उनके सम्मुख रखेगा। साकेत महाविद्यालय के वर्तमान अध्यक्ष आभास कृष्ण कांधा ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से शासन प्रशासन साकेत महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव नहीं करवा रहा है और चुनाव न होने के कारण महाविद्यालय अपनी मनमानी कर रहा है। छात्र छात्राओं की समस्याओं का पूर्ण रूप से समाधान नहीं हो पा रहा है। महामंत्री शशांक पांडे ने बताया कि जब महाविद्यालय में कर्मचारी संघ और अन्य चुनाव हो सकते हैं, तो छात्र संघ का चुनाव क्यों नहीं हो रहा है कि एक प्रतिनिधि मंडल बनाया जाएगा, जिसमें कि जो प्रत्याशी हैं वो प्रधानाचार्य को जाकर वहाँ पे ज्ञापन सौंपेंगे चुनाव कराने के लिए, और हम लोग उनके साथ पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे, पूरा प्रतिनिधिमंडल। यही समस्याएं आ रही थी, कोरोना काल था, कुछ इससे पहले भी हम लोगों ने जो है धरना किया कोरोना काल के समय में। बहुत सी समस्याएं आ रही थी, चुनाव भी और भी अदर चुनाव हो रहे थे, इसी सब वजह से चुनाव नहीं हुआ। हम लोग प्रयासरत हैं हमेशा और इस बार भी हम लोग चुनाव करा के रहेंगे। अयोध्या के नया घाट स्थित श्रावण कुंज में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रामसुंदर रामायणी दास जी महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर मंदिर में वार्षिक भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारे के अवसर पर श्रावण कुंज मंदिर में नवागत महंती का भी आयोजन किया गया, जिसमें महंती रामेश्वरी शरण को अयोध्या के साधु संतों ने कंठी और चादर भेंट करके ग्रहण कराई। महंत रामेश्वरी शरण ने बताया कि उन्हें मंदिर की जिम्मेदारी दी गई है और वह उसे अच्छी तरह से निभाएंगी। भक्ति भाव से मंदिर में पूजन अर्चन भी होगा। भंडारे के मौके पर साधु संत और महंत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पहुंचे थे और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। जो हर एक साल वार्षिक भंडारा है, जो रामसुंदर जी रामायणी के होता है, आज हमें यहाँ महंती मनाया गया है, हनुमानगढ़ी और हनुमान बाग, और यहाँ अयोध्या के जो भी हैं बाबल मंदिर के महंत जी आए, सियाराम किला के महंत जी,
किलाधीश सब ने आके हमें मेहमान बनाए। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाएंगे। आज क्या आज भंडारा का था। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। भारतीय धर्म, दर्शन और समाज में गुरु नानक देव का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नजरबाग गुरुद्वारे के महंत बाबा महेंद्र सिंह ने बताया कि इस साल गुरु नानक जी की 552वीं जयंती मनाई जा रही है। सिखों के पहले गुरु नानक देव जी की जयंती देश भर में प्रकाश पर्व के रूप में मनाई जाती है। यह पर्व समाज के हर व्यक्ति को साथ में रहने, खाने और मेहनत से कमाई करने का संदेश देता है। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में विशाल नगर कीर्तन किया जाता है। इस दौरान पंच प्यारे नगर कीर्तन की अगुवाई करते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब को फूलों की पालकी सजे वाहन पर सुशोभित करके कीर्तन विभिन्न जगहों से होता हुआ गुरुद्वारे पहुंचा। गुरुद्वारा नानकपुरा में समापन हुआ है। आज सिखों के लिए गुरु नानक देव जी का जो उपदेश है पूरे विश्व के लिए, हर धर्म के लिए, हर जाति के लिए, तो गुरु नानक देव जी की वाणी का वचन है, सभ्य सांझी वाल सदाए न कोई न दिसे बारह जियो, सब सांझी वालता के प्रतीक हैं। तो गुरु नानक देव जी का जो उपदेश है कि वो यही है कि सबको मिलके प्रभु का सिमरन करना चाहिए और सब आपस में भाई भाई हैं। तो अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा कौन भले को मंदे। एक नूर से सारा संसार पैदा हुआ है। सब कुदरत के, परमात्मा के, अकाल पुरख के बंदे हैं। तो गुरु नानक देव जी का यही संदेश है कि नाम जपो, वंड छको, किरत करो, और नाम जपो, प्रभु का भजन करो, और साथ में जो अपनी कीर्ति करते हो, कमाई करते हो, उसको बांट के खाओ। यही गुरु नानक साहब जी का संदेश है। तो हम सिख धर्म के हम इस चीज़ का मान करते हैं कि हमारा जो प्रथम गुरु नानक साहब जी की कृपा हुई। बीकापुर कोतवाली क्षेत्र में प्रयागराज हाईवे पर आज एक बड़ा हादसा हो गया। बाइक पर सवार होकर अपनी बहन के घर बीकापुर की ओर जा रहे देवकली निवासी खिद्दिरपुर के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि छबीलाल बिलारी मोड़ के सामने से आ रही एक अन्य बाइक से उनकी बाइक जाकर भिड़ गई। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि बाइक पर सवार उनकी पुत्री तथा दूसरे बाइक का चालक बुरी तरह घायल हो गया। घायल अवस्था में तीनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीकापुर में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के दौरान ही ग्राम प्रधान प्रतिनिधि छबीलाल की दर्दनाक मृत्यु हो गई। प्राप्त विवरण के अनुसार मृतक की 35 वर्षीय पुत्री आशा तथा दूसरी बाइक का चालक मोहम्मद शकील बुरी तरह से घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है।